हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 9th के गणित सब्जेक्ट प्रश्नावली 1.4। पहला प्रश्न है दोस्तों, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें है कि 2 माइनस का रूट 5 है। अब 2 माइनस का रूट 5 परिमेय हुआ कि अपरिमेय होगा। तो देखिए दोस्तों कि 2 क्या है, तो 2 है परिमेय संख्या और रूट 5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी यहाँ पे देखिए, अगर रूट में अभाज्य संख्या हो, यहाँ पे आप देखिए कि रूट में अभाज्य संख्या हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और स्वयं से करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... अगर रूट में 2 रहेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, रूट में 3 रहेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, रूट में 5 रहेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या अगर रहता है तो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के बीच में प्लस या माइनस, भागा या गुना का निशान हो तो हमेशा रिजल्ट अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या, और यहाँ माइनस रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या रिजल्ट होता है, तो अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए रूट 23 प्लस में और रूट 23 माइनस में, ये दोनों को काट दीजिए। आपके पास क्या बचा, तो 3 बचा। अब 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3/1 लिख सकते हैं, और 3/1 को क्या लिखते हैं, p/q, और q के जगह पर हम 0, q के जगह पर 0 नहीं है, यानी q के जगह पर 0 नहीं है। तो ये संख्या क्या कहलाती है, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अगर यहाँ पे q के स्थान पर अगर 0 आ जाता तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यानी 3/1 p/q के रूप में है और q के स्थान पर 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों, रूट 7/7 रूट 7। अब यहाँ पे देखिए कि इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। अब क्या बचा, तो आपके पास बचा है 2/7। अब देखिए 2/7 जो हुआ, तो 2/7 क्या होगा, परिमेय संख्या है। उसके बाद चौथा प्रश्न है दोस्तों, 1/√2। अब यहाँ पे देखिए 1 क्या है, तो 1 है परिमेय संख्या, 1 क्या है, परिमेय संख्या। और ये √2 क्या है, तो √2 है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए आप ध्यान दीजिए कि 1 यानी 1/√2, तो अपरिमेय संख्या भागे अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या है तो रिजल्ट क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 2π है, तो 2π क्या होगा, तो 2π अपरिमेय संख्या होता है,
परिमेय संख्या। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि 3 + √3 और यहाँ पे 2 + √2। तो इसको क्या करना है कि इससे इसमें गुना करना है। तो आप इससे इसमें गुना करिए, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, रूट में 2, तो 3 गुने √2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 √2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुने प्लस करिएगा तो प्लस ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इससे इसमें गुना करिए तो √3 गुने 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 √3 हो जाएगा। अब प्लस इससे इसमें गुना करिएगा तो √3 √2 तो √6 होगा, यानी रूट में गुना होगा तो संख्या यहाँ पे गुना करके लिख दिया जाता है। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 3 + √3, यहाँ पे 2 + √2, इसको इस तरह से भी गुना करके आप बना सकते हैं। या इसको ऐसे भी बनाया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 + √3, किसी एक संख्या को आप 2 बार लिख दीजिए, 3 + √3। अब इसमें क्या करिए कि ये 2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ पे प्लस √2 से गुना कर दीजिए। अब इससे इसमें गुना करिएगा तो 6, इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, +2 √3 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो +3 √2। अब इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 √3 गुना करना है तो यहाँ पे √6 हो जाएगा। तो दोस्तों या तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या इस तरह से गुना भी लिख के बना सकते हैं, या इस तरह से भी आप बना सकते हैं, यानी तीनों से किसी एक नियम से आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 + √3, यहाँ पे 3 - √3। तो अब देखिए दोस्तों ये क्या है कि A और B और A और B, यानी A + B और A - B के फार्मूला पर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो A² - B², यानी A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 3 और B बराबर क्या हो जाएगा, तो B बराबर √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, A के मान कितना हो जाएगा, तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस B का मान क्या हो जाएगा, तो B के मान है √3, तो √3 के स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 × 3 = 9, यानी देखिए 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, तो 3 × 3 = 9। इसके बाद √3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर होता है √3 × √3, तो रूट का क्या हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दीजिए। अब 9 में से 3 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, 6, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए कि A बराबर √5 है और B बराबर √2 है। अब यहाँ पे फार्मूला होता है कि A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + 2AB + B² होता है। A के मान कितना है, तो √5 है, तो √5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 × AB, यानी यहाँ पे गुना A × B है, तो A कितना है, तो ये है √5 गुने B कितना है, तो B है √2, प्लस के प्लस लिख दीजिए, B² यानी √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए √5 × √5, तो रूट का क्या हो जाएगा 25, अब 25 के वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा √5 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, प्लस इससे इसमें गुना करिए और इससे इसमें गुना करिए,
तो रूट से रूट में गुना हो जाता है, और रूट से जो बाहर होता है वो बाहर हो, सेम टू सेम संख्या लिख देना है। और यहाँ पे 5 दूनी 10, गुना करके रूट से रूट के अंदर ही लिखना है। प्लस है, प्लस का चिन्ह दीजिए। अब रूट का 2 गुने रूट का 2, यानी इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट 2 गुने रूट 2, और रूट 2 गुने रूट 2 करिएगा तो रूट का 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 5 प्लस का 2 तो कितना होता है 7, 7 प्लस 2 रूट 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। अब चौथा प्रश्न है दोस्तों, रूट 5 माइनस रूट का 3 और रूट 5 प्लस का रूट का 2। तो इसमें देखिए दोस्तों कि यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस का b के फार्मूला पर ये बैठ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, यानी a बराबर रूट का 5 और b बराबर रूट का 2 है। यहाँ पे फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा, तो रूट का 5 का स्क्वायर माइनस b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर का मतलब क्या, तो रूट 5 गुने 5, अब 50 25, 25 के वर्गमूल 5 होता है, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब 5 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में आप लोगों को मिलेगा।